हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं एसवीएम का यूनिट 5 पढ़ने, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 5 पढ़ने। देखो इसमें हम इस स्टफिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, मतलब स्टफिंग कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, ये सारी चीज़ें। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लगभग 16-17 टॉपिक्स। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक सेकंड। हाँ, ये देखो 15 टॉपिक्स है, 16 टॉपिक्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका लीडरशिप। भाई देखो, आपको नोट्स तो आपको पता ही है, एकदम बेस्ट वे में नोट्स मिल रहा है, और आप नोट्स देख लो एक बार। ठीक है, और लास्ट में वही अपना सेम चीज़ चल रहा है कि लास्ट में आपको एक सिंगल पेज मिलेगा। जी देखो, यूनिट 5 का जो है पूरा, देखो एसपीएम का यूनिट 5 सिंगल एक पेज में पूरा नोट्स है। ठीक है, देखो पूरा फुल नोट्स जो है यूनिट 5 का है। ठीक है भाई, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई इससे बेस्ट कंटेंट मुझे लग रहा है, मतलब नोट्स के बेसिस पे या चाहे जो भी पढ़ाने, मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसके बेसिस पे आप बस कर सकते हो, लेकिन नोट्स के बेसिस पे इससे बेस्ट कोई भी नोट्स यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ आपको। देखो भाई, मेरे टेलीग्राम पे जो है अच्छे खासे, मतलब एक दिन में लगभग 100 सब्सक्राइबर हुए। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे वहाँ पे 10 से 15 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी लोग भाई सब्सक्राइब कर लो यार। टेलीग्राम पे आप सब्सक्राइब कर रखे हो, यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हो, यहाँ पे भी ज्वाइन कर लो। बस एक बार सब्सक्राइब ही तो करना है, उसमें मोटिवेट फील करूँगा। मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है यार, तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो। थोड़ा सा ट्राई करो, आप लोग सब्सक्राइब करो। ठीक है, मॉर्निंग तक मैं न्यूमेरिकल वीडियो लेते आऊँगा, और भाई टारगेट है कि यार 10 सब्सक्राइब कर लो बस, और थोड़ा लाइक किया करो, जिससे थोड़ा सा हाइप मिले वीडियो को, और भी मैं मोटिवेटेड फील, और लोग भी देखें। ठीक है, तो अब बकवास ज़्यादा नहीं करते और यूनिट स्टार्ट करते। देखो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, सारा टॉपिक्स एकदम डिटेल में कवर होगा। और ये देखो, यूनिट 5 जो है पूरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आपको मैं बस थोड़ा थोड़ा समझाते जाऊँगा, और बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, टीम वर्क, पीपल मैनेजमेंट, ऐसे 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 टॉपिक्स हैं। तो आप इन सब चीज़ों को बस एक बार सुन लो और खुद अपने हिसाब से लिख के चले आना एग्जाम में। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है, स्टफिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में स्टफिंग क्या होता है? इट मीन्स चूजिंग एंड मैनेजिंग पीपल फॉर अ प्रोजेक्ट। सॉरी, इट मीन्स चूजिंग एंड मैनेजिंग पीपल फॉर अ प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए हम कुछ लोगों को चॉइस करेंगे और उनको कैसे मैनेज करेंगे। देखो, गेटिंग इन द राइट पीपल। ठीक है, गिव देम राइट वर्क, एक सेकंड सो मुझे क्रॉस कर लेने दो। गिव देम राइट वर्क एंड मैनेज टीम प्रॉपरली, मतलब हमें सही लोगों को पकड़ना है, सही काम देना है, और सही तरीके से उसको मैनेज करना है। ये काम क्या करता है? सारा स्टफिंग। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का मतलब देखो, किसी सॉफ्टवेयर मतलब है, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट के लिए सही लोग चुने जाएं और उन्हें सही तरीके से मैनेज किया जाए। मतलब किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप होने के लिए बेसिक, मतलब सही तरीके से जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो जाए, इसके लिए सही लोग चाहिए और सही तरीका चाहिए, और उसको मैनेज करना। ठीक है, ब्रिंगिंग ऑल दिस पीपल टुगेदर इज कॉल्ड स्टफिंग। मतलब हम क्या करते हैं, जो जो मतलब अलग अलग पीपल हैं, मतलब जो अलग अलग लोग हैं, उनको एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में लेके आना, जो सही पीपल हैं उनको साथ में लेके आना, ही क्या कहलाता है? हमारा स्टफिंग कहलाता है। ठीक है, तो आप समझे स्टफिंग क्या होता है? स्टफिंग का बेसिक मतलब समझ जाएगा, जैसे कोडर, टेस्टर और डेवलपर जितने भी अलग अलग होते हैं ना, सबको एक साथ लेके आना, ये हमारा लिए स्टफिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके ज़्यादा बकवास करते हुए नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके मेन स्टेप क्या करते हैं? डिसाइड पीपल नीड। हमें डिसाइड करना होता है कि पीपल कैसे कैसे, मतलब लोगों की हमें आवश्यकता है। हायर सेलेक्टेड सेलेक्टेड पीपल, हम क्या करेंगे, उन्हीं लोगों को हायर करेंगे जो हमने सेलेक्ट किए हैं। गिव देम द रोल। अब हमें रोल असाइन करेंगे कि भाई तू डेवलपर डेवलपर है तो डेवलपिंग के लिए, तू टेस्टर है तो टेस्टिंग के लिए, ट्रेन देम। फिर हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, रोल के अकॉर्डिंग हम उन्हें ट्रेन करेंगे कि भाई हम मतलब क्या क्या काम, मतलब तुम लोग से क्या क्या काम करना है और क्या 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 नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है मैनेज दियर वर्क। उसके बाद क्या होगा, हम जो वर्क है उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, कि कैसे कौन क्या काम करेगा, कैसे क्या नहीं होगा, सारी जो मैनेजमेंट है सब कुछ करेंगे। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक होता है मैनेजिंग पीपल। इट मीन्स गाइडिंग, सपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग टीम मेंबर्स सो दे कैन वर्क प्रॉपर्ली एंड कंप्लीट द टास्क प्रॉपर और टास्क सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब समझो कि हम इसमें क्या करते हैं ना, जो जो लोग आते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और कंट्रोल कंट्रोल टीम मेंबर्स। ठीक है, सो दे कैन वर्क प्रॉपर्ली, जो मतलब क्या हो, हमारा जो काम हो अच्छे से हो, और जो टास्क हो सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीटेड हो। व्हाट इट इंक्लूड क्लियर, देखो क्लियर टास्क। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, क्लियर टास्क होना चाहिए, जैसे कि कोडिंग करना है कि टेस्टिंग करना है, क्या करना है, जो भी है। ठीक है, कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए लोगों के बीच, मोटिवेशन बना रहना चाहिए कि भाई टीम के अंदर मोटिवेशन रहेगा तभी काम अच्छे से होगा, तभी लोग अच्छे से मैनेज होंगे। अब मोटिवेशन ही नहीं है भाई किसी को मैनेज करने का, तो मन प्रोवाइड सपोर्ट। और हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम पे जो लोग हैं उनको सपोर्ट देते रहना है, मॉरल सपोर्ट चाहे किसी तरीके से हो गया। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल बिहेव्स इन अ टीम, हाउ टू मैनेज देम इफेक्टिवली इन अ प्रोजेक्ट। मतलब ये बताता है कि किसी टीम या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं और हम उन्हें किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखो, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक,
मतलब लोग कैसे सोचते हैं, हाउ दे बिहेव, कैसे क्या लोग मतलब कैसे बिहेव करते हैं, हाउ दे वर्क इन टीम, और कैसे वो मतलब एक साथ काम करते हैं, मतलब हाउ पीपल एक्ट एंड इंटरेक्ट इन ए सॉफ्टवेयर टीम, मतलब एक सॉफ्टवेयर टीम में मतलब जो लोग हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका टॉपिक मतलब इसमें इसके बाद क्या हमारा अगला टॉपिक है, बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन, मतलब एक बेस्ट मेथड बताओ जिससे तुम्हें एक हमें अच्छा स्टाफ मिले, तो उसके लिए क्या होता है, देखो इट मीन चूजिंग द राइट पीपल फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए हमें सही मतलब लोग चुने, ठीक है। तो बेसिक सा समझो, जो भी तुम्हारा एक कंपनी में सिलेक्शन राउंड होगा ना, उसी को इसमें पूछ रहा है कि तुम कैसे सेलेक्ट होगे, खुद को बताओ, कि भाई पहले तुम्हारा रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा, मतलब रिज्यूमे डालोगे तो उसकी स्क्रीनिंग होगी, जब वो हो जाएगा तो एक रिटन टेस्ट होगा, फिर ठीक है, फिर एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर एक एचआर इंटरव्यू होगा, और फिर एक ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है, पता चलेंगे कि तुम भाई लोगों के सामने बोल पाओगे कि नहीं, ठीक है। रिटन टेस्ट में तुम्हारा कोडिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, मतलब बेसिक रिटन टेस्ट में तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ठीक है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू में तुम्हारा कोडिंग टेस्ट हो गया, एचआर इंटरव्यू में तुम सैलरी वगैरह डिस्कस कर लिया, ग्रुप डिस्कशन में तुम ओवरऑल टीम के साथ मिलकर बात कर लिया, ठीक है, जो भी बोलो ग्रुप डिस्कशन में जीडी बोलो, जो स्टार्टिंग में होता है, चाहे बाद में अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। ये लाइन बेस्ट सिलेक्शन इज इक्वल टू द स्किल प्लस नॉलेज प्लस एटीट्यूड, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट सिलेक्शन हो अगर जिसके अंदर स्किल और नॉलेज और एटीट्यूड हो, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, बेस्ट मेथड फॉर स्टाफ मोटिवेशन, मतलब स्टाफ के लिए क्या बेस्ट मेथड है मोटिवेशन के लिए। देखो एक एक मतलब जो स्टाफ होगा, जो वर्कर होगा, उसके लिए क्या बेस्ट मोटिवेशन होगा, कि भाई एक फाइनेंशियल हो, एक नॉन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। समझो नॉन फाइनेंशियल मतलब कि भाई उसको सैलरी इंक्रीज, उसकी सैलरी बढ़ जाए, सबसे बेस्ट मोटिवेशन है आज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है हमारा बोनस, कि भाई हमने कोई टास्क था, वो टास्क कंप्लीट किया तो हमें बोनस मिलेगा। फिर आता है इंसेंटिव, कि भाई हम हमारा जो प्रोजेक्ट है हुआ, चाहे कुछ डिलीवर कर दिए कि ये टास्क था वो कंप्लीट हो गया, तो हमें एक इंसेंटिव मतलब कुछ अमाउंट जो है ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर नॉन फाइनेंशियल में आ गया मोटिवेशन में, क्या होता है अप्रिसिएशन, कि भाई अप्रिशिएट करो कि भाई इसने ये अच्छा काम किया है, उसको थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा, सर्टिफिकेट दो उसको कि हाँ तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, ये लो सर्टिफिकेट। फिर जॉब इन इनरिचमेंट, तो जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है, जॉब को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बना के रखो ताकि स्टाफ जो मोटिवेटेड रहे। अब एक ही काम एक ही बंदे से, अब बोलो कि तुम रोज जॉब से जा रहे हो कि भाई पीपीटी बनाओ, तो इससे मोटिवेशन बहुत कम रहेगा भाई। उसको पता है कि साला जाके पीपीटी बनाना, तो क्यों जाऊँ मैं, मोटिव मतलब उसको खुद से बोलो कि भाई मोटिवेटेड रहे वो बंदा। जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, और मान लो जैसे आजकल की गवर्नमेंट जॉब, अब प्राइवेट जॉब भी सिक्योरिटी हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होता है, सिक्योर इन द सेंस कि उनमें ऐसा नहीं होता कि भाई आज आज हो कल नहीं हो, नहीं, उसमें 60 साल 70 साल एक एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है कि आपको इतने दिन काम करना ही है, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी वजह से जो स्टाफ है उसको पता रहेगा कि हम मोटिवेटेड रहेगा कि मेरा यहाँ पे जॉब सिक्योर है, मैं कैसा भी काम करूँ मुझे रखें, कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक है। फिर हमारे जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ किसी यूनिट का, ओल्डहम हैकमैन्स ऑफ जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, ठीक है। तो ये जो हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है, बेसिक समझ जाओ, ये 7 नंबर क्वेश्चन कई बार 5 यूनिट से इंपॉर्टेंट और पूछा ही जाता है। तो क्या कहता है, और पूरा थ्योरी बेस्ड है, तो यही एक जो है अच्छा टॉपिक है इस यूनिट में, मतलब बाकी सारे ही बकवास हैं। समझो, इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डिजाइन अ जॉब सो एम्प्लॉय फील्स मोटिवेटेड एंड वर्क बेटर, मतलब ये बताता है कि हम किसी जॉब को कैसे डिजाइन करें जो हमारा एम्प्लॉय है वो एकदम मोटिवेटेड फील हो और वर्क जो है और अच्छा हो, ठीक है। अगर जॉब इंटरेस्टिंग है तो लोग पीपल भी इंटरेस्ट से काम करते हैं, ठीक है। मान लो जॉब अगर इंटरेस्टिंग है तो लोग जो उसमें जो टीम होगी, जो भी उसके मेंबर होंगे, वो मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। इसका सिंपल मीनिंग में डेफिनेशन क्या है, दिस मॉडल टेल्स मैनेजर हाउ टू मेक वर्क बेटर फॉर एम्प्लॉय, मतलब ये बताता है कि जो मैनेजिंग टीम है, जो भी मैनेजर है, कैसे जो वर्क है उसको अच्छा बनाया जाए, ताकि जो टीम का जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो अच्छे से निकल के, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क देना चाहिए हमें, फ्रीडम टू वर्क देना चाहिए, फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें अगर हम देंगे तो एक एम्प्लॉय जो होगा फुल्ली मोटिवेट होकर काम करेगा, समझे, कि उसको मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दो, एक ही काम पर मत घसीटो, अलग अलग काम दो, ठीक है। फिर हमारा अगला था, इसके 5 देखो, जैसे देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्क, इसके मतलब 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं। पहला क्या है, स्किल स्किल वेराइटीज, मतलब अलग अलग काम दो ताकि जो बोरियत है, एक इंसान जो है बोर ना हो, समझे। इंसान का मन जो है बहुत जल्दी तरीके से बोर होता है, ठीक है, उसको बोरियत हटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक इंसान को अलग अलग काम देना चाहिए, कि भाई अभी तुम मतलब ये काम कर लो, तो फिर इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा टास्क भी कर लेना, ऐसे करके अलग अलग काम देते रहो। फिर होता है टास्क आइडेंटिटी, अब टास्क आइडेंटिटी यहाँ पे आइडेंटिटी होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, ठीक है। आइडेंटिटी, आई भाई बन नहीं रहा कर्सर से, आईडीटी,
जो भी कर लो, ठीक है, आईडीटी कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होना चाहिए ना, एक एक जो मतलब जो टीम का मेंबर है उसको जो टास्क दिया गया पूरा स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक उसी को करने दो, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है, समझे। फिर रहता है टास्क से नहीं किया। किसी एम्प्लॉय को समझ में आना कि मतलब उसको किसी एम्प्लॉय को मतलब ये समझाओ कि भाई जो तुम टास्क कर रहे हो इससे मतलब कुछ है ना रियल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, रियल लाइफ या उससे कुछ मतलब उस टास्क का कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ इम्पैक्ट है। जैसे मान लो एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल के लिए हम लोग वेबसाइट बनाए, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए जो एम्प्लॉय है कि हाँ भाई मुझे मैं अगर ये बना देता हूँ तो इस डॉक्टर और जो पेशेंट है उनको बहुत हेल्प मिलेगा। फिर रहता है ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय को फ्रीडम देना कि वो जो अपने डिसीजन अपने हिसाब से कैसे किस तरीके से वो टास्क करना चाहता है वो खुद खुद अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। फीडबैक, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम फीडबैक दो कि भाई आप यहाँ पे काम कम कर रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हो, समझे। तो इस टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक और बचा, फिर इसके बाद से हमारा दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, इट इज़ मीन्स मेंटल और फिजिकल प्रेशर अ पर्सन फील्स व्हेन वर्क डिमांड्स आर हाई और डिफिकल्ट टू हैंडल। मतलब एक पर्सन जो है वो कब स्ट्रेस में आता है, जब उसका जो उसका जो वर्क का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या डिफिकल्ट हो हैंडल करने में, तो उसको स्ट्रेस हो जाएगा। और स्ट्रेस दो मतलब दो टाइप का होता है, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल। अभी बताता हूँ आगे काजेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि टाइट टाइट डेडलाइन, मतलब बहुत मतलब ऐसा कह दिया कि भाई तुम्हारे पास एक ही हफ्ता, बस एक काम कंप्लीट करके दे दो, ठीक है। वर्क ओवरलोड, जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा हो, मान लो अब टीम में 4 मेंबर चाहिए उसकी जगह 2 ही मेंबर काम कर रहे हैं, तो ओवरलोड है। लैक ऑफ स्किल्स, मतलब जो तुम्हें स्किल चाहिए वो है ही नहीं, ठीक है। जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब के लिए कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन, मतलब जॉब इनसिक्योरिटी मतलब समझो कि आपको कभी भी बाहर लात मार के निकाला जा सकता है कंपनी से, ऐसा समझो, ठीक है। फिर पुअर कम्युनिकेशन इन द सेंस कि मतलब मैनेजर ने बोला कुछ और, मेंबर ने कुछ और सुन लिया, और उसका मतलब कुछ और निकाल के वो सोचे जा रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, समझे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो टेक्निक्स क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेस के टेक्निक क्या है। स्ट्रेस स्ट्रेस टेक्निक का समझो कि मतलब स्ट्रेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं हम पहले ही कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे कैसे होगा, क्या काम होगा, ठीक है। रियलिस्टिक शेड्यूलिंग, अब मतलब समझो रियलिस्टिक शेड्यूलिंग मतलब ये कि भाई हम एकदम सही तरीके से शेड्यूलिंग करें। अब ये नहीं कि टीम में अगर 4 लोग हैं तो चारों को बोलते कि नहीं भाई तुमको एक दिन में एक आदमी को 24 घंटे से नहीं 25 घंटे काम करना है। भाई दिन में ही 24 घंटे होते हैं तो 25 घंटे कैसे काम, रियलिस्टिक बनाओ ना। एक इंसान जितना प्रेशर है झेल पाए उसी के हिसाब से बनाओ। अब मान लो इंडिया में जो है वर्क टाइम से 10 से 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो भाई वो 10 से 12 घंटे बोल दो आदमी 14 घंटे, भाई बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आता है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या करेंगे जो वर्क को है अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये नहीं कि भाई एक ही बंदा जो है सारा काम कर रहा है ना, अलग अलग करो, ठीक है। टीम मैनेजमेंट, अब जो हमारा टीम है उसको हम मैनेज करेंगे, समझे। उसको ये नहीं कि भाई मतलब टीम में कोई मैनेजमेंट भी ना हो, एक एक आदमी कुछ काम कर रहा है और एक आदमी कुछ कर ही नहीं रहा, समझे। तो टीम में प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, हेल्थ एंड सेफ्टी। अब हेल्थ एंड सेफ्टी आप समझ ही सकते हो, इट रिफर्स टू द रूल प्रैक्टिसेस एंड मेजर टेकन टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय वर्क इन ए सेफ हेल्दी एंड रिस्क फ्री इन्वायरमेंट। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ जो रिस्क फ्री हो, हेल्दी और सेफ हो एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो हेल्थ समझो क्या होता है, बीइंग फिजिकल फिट एंड मेंटली स्ट्रेस फ्री एट वर्क। मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मतलब तुम फिट हो वर्क के प्लेस पे, मतलब वर्क करते टाइम, ठीक है। इसमें दो टाइप का होता है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। फिजिकल मतलब बॉडी, मतलब तुम शरीर से सही, ये नहीं कि हाथ पैर टूटा पड़ा है तुम वो काम कर रहे हो, नहीं। ऐसे में मेंटल हेल्थ मतलब हो गया कि जो आपका दिमागी तौर पे सही हो, मतलब भाई स्ट्रेस ना लिए 2-3 दिन से सोई ही नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है सेफ्टी, पी सेफ्टी मतलब हो गया मेजर्स कीप एम्प्लॉयज सेफ फ्रॉम डेंजर एट द वर्क, ठीक है। इट होगा, ठीक है, ये बी नहीं है, इट है। इट मीन्स कीपिंग एम्प्लॉय सेफ फ्रॉम, इसको एस बना लें तो एस, ठीक है। सेफ फ्रॉम डेंजर एट वर्क, मतलब डेंजर चीज़ों से एम्प्लॉय को सेफ रखना है। देखो फिजिकल डेंजर में क्या हो सकता है, आग लग जाना, अलग अलग चीज़ें। टेक्निकल सेफ्टी में रहता है प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम एंड डाटा, ठीक है। वर्क सेफ्टी में क्या हो सकता है, जो वर्क है जहाँ पे हम कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अब आखिरी का 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारा अगला टॉपिक स्ट्रेस हो गया, हेल्थ भी हो गया, ठीक है। फिर आता है एथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न, ठीक है। मॉरल रूल, एथिक्स एंड वर्क स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल बिहेवियर दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट फॉलो। मतलब क्या होता है, एक हमारा मॉरल रूल होना चाहिए और एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए जो हमें प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट या मतलब कोई भी किसी ऑफिस में हमें ये फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, अब एकदम नहीं तुम मैनेजर से नहीं से बोल सकते हो, अरे भाई क्या हाल चाल, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एथिक्स मतलब क्या होता है, इट मीन्स नोइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड बिहेव करेक्टली, मतलब हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करें। अब इसमें देखो इसमें क्या है मेन एथिक्स कंसर्न इन एसपीएम, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये 5 एथिक्स दिए हुए हैं। ये है पहला, ठीक है, ये दूसरा जो गलत हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। ठीक है, हॉनेस्टी, हमेशा हॉनेस्ट रहो, ट्रूथफुल रहो, मतलब तुम बता दो कि अगर बग आया तो बोल दो कि हाँ सर यहाँ पे बग आया है। ये ये नहीं कि झूठ बोल दो और सॉफ्टवेयर डिप्लॉय के फिर पता चले सॉरी पूरा सर्वर ही क्रैश किया गया। ठीक है, कॉन्फिडेंट मतलब समझ जाओ, कॉन्फिडेंटली मतलब हो गया। ठीक है, और थोड़ा टंग ट्विस्टिंग में प्रॉब्लम है तो सॉरी, कॉन्फिडेंटली मतलब हो गया कि जो हमारा जो भी डाटा है उसको मतलब एकदम सेफ रखें। ये नहीं गोपनीयता बनाए रखें, समझो हिंदी में गोपनीय रखो। ये नहीं कि तुम क्या किए कि तुमको पता चला कि नहीं भाई ये यूनिक प्रोजेक्ट है, तुम जाके दूसरे कंपनी को देख के गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रिटी, अपनी वर्क को सिंसियरली करना और शॉर्टकट और चीटिंग को अवॉइड करना। ठीक है, जो भी तुम्हारा वर्क है उसको सिंसियर वे में करो और अपनी चीटिंग को अवॉइड करो। रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी की बनाई चीज, आइडिया, सॉफ्टवेयर कोड, कंटेंट का रिस्पेक्ट करो उसे, मतलब ऐसे ऐसे मत लो ना कि मतलब भाई ये क्या ही है, कुछ नहीं है, समझे। एक सेकंड, और मतलब समझो, ऐसा समझो कि मतलब हम कहते हैं ना कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर भाई फ्री में मिल रहा है, उसका उसके लिए पेड करना पड़ेगा और यहाँ पे फ्री में, ये चीज़ें जो है नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, एस में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में। फिर आता है रिस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, मतलब हमें वैसा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, डेवलप करना चाहिए जो पीपल और सोसाइटी को हार्म ना करे, समझे, सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे, ऐसा वर्क करना जो हार्मफुल ना हो। ठीक है, फिर आता प्रोफेशनल, ये था एथिक अवेयर प्रोफेशनल, इट मीन्स हाउ अ पर्सन बिहेव एट वर्क विथ डिसिप्लिन, मतलब एक वर्किंग कल्चर में कैसे एक इंसान को प्रोफेशनल में बिहेवियर रखना चाहिए। इसमें इसमें भी मेन वही 5 पार्ट हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ये चौथा, सॉरी, और ये पांचवा। ठीक है, और इसमें होता है आपका हो जाएगा, इसमें देखो ये थोड़ा थोड़ा ना जो है ये गलती हो गया। ठीक है, देखो कॉम्पिटनेस इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, गलती नहीं हुआ है, सॉरी, ये थोड़ा सा ना शिफ्ट हो गया है ये यहाँ पर, कोई बात नहीं, ऐसा आप डायग्राम है उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉम्पिटेंस से मतलब हो गया प्रॉपर स्किल्स एंड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, समझो कि तुमने अगर कुछ गलती की है तो करना चाहिए। टीम वर्क मतलब जो भी टीम है उसमें पूरा प्रॉपर टीम वर्क फॉलो, ये नहीं कि भाई कोई टीम वर्क ही नहीं है, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, समझे, कोई अपना काम कर लिया किसी को बता ही नहीं रहा, कोई अपडेट नहीं, सब ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कंप्लीट टास्क को ऑन टाइम पे मतलब वो करो, डिलीवर करो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क, कोऑपरेट विथ अदर्स, समझो क्वालिटी ऑफ वर्क में क्या हो जाएगा, जो हमारा काम है उसका एक अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई मतलब कमियां नहीं आनी चाहिए, एकदम अच्छे क्वालिटी का काम हो। ठीक है, फिर आता हमारा इसमें टॉपिक है टीम वर्क, ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर मतलब एक सिमिलर प्रोजेक्ट पे क्या होता है, मान लो एक प्रोजेक्ट है, सिमिलर ही हो चाहे ना हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट है उसमें क्या होता है ना, बहुत मतलब 4 5 10 मतलब जितने लोगों का ग्रुप हो वो सब मिलके उस प्रोजेक्ट पे क्या करते हैं, काम करते हैं, उसे हम टीम वर्क बोलते हैं। टीम वर्क से क्या होता है, टीम वर्क में बेसिक क्या होना चाहिए, ठीक है, इसकी की फीचर्स हैं, समझे, एक की फीचर्स है क्या होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब जो भी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर हो। अब ये नहीं कि भाई तुम मैनेजर कुछ और बोला है, सामने वाला बंदा कुछ और सुन रहा है और डिलीवर कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं। फिर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मेरे इसके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के प्रति लीडरशिप, जो लीडर है उसको प्रॉपर अपने जो एम्प्लॉय हो उनको गाइड करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो प्रॉपर और टीम वर्क है वो बना रहे। कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेट, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते रहो। ठीक है, ये हो गया टीम वर्क, इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे आपको मतलब जो भी आपको ऐड करना हो कर सकते हो। फिर आपका आता है डिसीजन मेकिंग, choosing the best option among different alternative to solve a problem or move the project forward, मतलब हम डिसीजन मेकिंग मतलब सुनो, हमारे पास बहुत सारे डिसीजन है कि भाई अगर हमें ए से जेड तक जाना है तो उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम डिसाइड करेंगे कि हम किस वे में जाएंगे, मतलब सबसे अगर मान लो सबसे शॉर्टेस्ट बोला जाए तो ए बी सी डी दिया हुआ। ठीक है, ए बी सी डी, तो हमें सबसे शॉर्टेस्ट जाना है तो ए सी डी, उसमें दूसरा पहला रास्ता क्या है, मान लो पहला सॉरी, अगर पहला रास्ता है ए बी और सी,
और दूसरा रास्ता है ए और सी। तो हम कौन सा चॉइस करेंगे? सबसे शॉर्टेस्ट वाला, ठीक है। ए से सी डायरेक्ट जो पहुंच गया। इसमें इसमें दो अप्रोच, मतलब इसके दो टाइप होते हैं डिसीजन मेकिंग। एक होता है प्रोग्राम, एक होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग ये पहले से ही प्लान होता है। देखो हम पहले से ही प्लान कर लेंगे कि भाई अगर ऐसा होता है तो हम ये करेंगे, ठीक है। ये होता है प्रोग्राम प्लानिंग। और नॉन प्रोग्राम मतलब नया जो जो भी आएगा वो न्यू और कॉम्प्लेक्स यूनिक डिसीजन होता है, ठीक है, ऐसा आप समझो। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या? इट मीन्स हाउ अ कंपनी और प्रोजेक्ट टीम इज अरेंज्ड, हु डज व्हाट वर्क और हु, मतलब ऐसा समझो। इसमें कहने का मतलब ये है कि हम जो कंपनी है या टीम है उसमें कौन क्या काम करेगा, एक स्ट्रक्चर भी हम बताते हैं। जैसे मैनेजर हो गया, टीम लीडर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये एक स्ट्रक्चर भी में रहेगा, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ लिया, इसमें भी दो टाइप होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रायोरिटाइज मतलब जो भी बोलो, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्किल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देंगे। और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टीम बना देंगे कि भाई ये जो टीम है इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। फिर है डिस्पर्स एंड वर्चुअल टीम। इसमें क्या होता है, डिस्पर्स में क्या होगा, डिस्पर्स है, ठीक है, डिफर्ड नहीं है, डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स में क्या होगा, मतलब अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टीम होंगी। मतलब समझो इंडिया, कोडर जो है इंडिया से होगा, टेस्टर जो है यूएसए से होगा, यूरोप से कोई और, मतलब जो तो डिजाइनर होगा यूरोप का होगा, ठीक है। और वर्चुअल टीम में क्या होगा, कोई एक प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा ना, एक टीम बनेगी, ये अलग अलग कंट्री में जो लोकेशन पे हैं लोग, वो एक किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जो है काम करेंगे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल टीम, ठीक है। और फिर अब हमारा अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन जेनरिक। मतलब ये GENRES जेनरिस है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग टाइप था, तो इसको सही कर लेना। तो कम्युनिकेशन जेनरिस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप, मतलब बेसिक समझो कि एक ऑफिस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। या ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, पीपीटी हो गया। तो एक कम्युनिकेशन का अलग अलग मॉडल है। जैसे देखो कितने टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन हमारे, ये कुछ मैंने टाइप लिख रखे हैं। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर और ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल होता है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आप अपने बॉस से बात करते हो। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि मतलब जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो। रिटन कम्युनिकेशन मतलब जैसे ये ईमेल वगैरह, रिपोर्ट, ये उसमें आएगा। ओरल मतलब जैसे ऑफिस की मीटिंग वगैरह हो गई। नॉन वर्बल में हो गया जैसे इमोशन के थ्रू जो होगा आपका जो कम्युनिकेशन, वो नॉन वर्बल में आ गया, ठीक है। फिर आता है हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन प्लान। हम इसमें क्या करते हैं ना, एक प्लान पहले से फिक्स कर देते हैं कि भाई कैसे होगा, मतलब कम्युनिकेशन जो हो किस तरीके से होगा। इससे क्या होगा, हमारा प्रोवाइड क्लियर कम्युनिकेशन गाइडलाइन। इससे क्या होगा, हमें एक पूरा प्रॉपर एक गाइडलाइन मिल जाएगा कि कैसे हमारा जो जो प्रोजेक्ट है वो मतलब किस तरीके से मतलब होगा, ठीक है। फिर मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना। अवॉइड कन्फ्यूजन, जो कन्फ्यूजन होगा इससे अवॉइड हो जाएगा प्लानिंग से। इसका ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हुम व्हाट व्हेन और हाउ। मतलब कौन कम्युनिकेशन प्लान करेगा, क्या कम्युनिकेशन में प्लान होगा, कब कम्युनिकेशन में प्लान होगा, और हाउ कैसे होगा। ये सारा चीज़ जो है डिसीजन होता है कम्युनिकेशन प्लान में, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है लीडरशिप। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू गाइड, मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस अदर टू अचीव अ कॉमन गोल। मतलब ये क्या करता है, एक आदमी जो दूसरे को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि उसका जो गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। इसकी की क्वालिटी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए एक लीडर के। एक अच्छे लीडर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ा होना चाहिए, ताकि वो अदर को सब मतलब अगले आदमी को मोटिवेट कर सके, ठीक है। मतलब उसको वो समझा सके। डिसीजन मेकिंग मतलब उसके डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो, चाहे वो खुद डिसीजन लेने में शार्प हो। भाई अब दो प्रोजेक्ट आ गए, लीडर एकदम खुद से चॉइस कर सकता है ना कि भाई हाँ चलो हम ये प्रोजेक्ट पे आज काम करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेटेड, वो खुद मोटिवेटेड रहो और दूसरे जो टीम मेंबर है उनको मोटिवेट करे, ताकि काम जो है अच्छे से हो। प्रॉब्लम सॉल्व, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको अच्छे से सॉल्व करे, ठीक है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तैयार हो। कोई गलती हो तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ना लगे दूसरों पर डाल दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट जो है पाँचवा कंप्लीट हो गया। और देखो भाई मुझे दोबारा रिकॉर्ड करने में मतलब हालत खराब हो जा रहा है। ये देखो मैंने ऑलरेडी एक बार कर चुका था रिकॉर्ड, आज आवाज़ नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर में पता नहीं क्या इशू है। फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। देखो अब इसमें क्या है, हमने क्या पढ़ा, स्टेफिंग पढ़ लिया, मैनेजिंग पीपल बेस्ट, और हमारा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बेस्ट मेथड टू स्टाफ सिलेक्शन ये भी पढ़ लिया पूरा। फिर बेस्ट मेथड फॉर स्टाफ मोटिवेशन ये भी, ओ ओल्डमैन हैकमैन जॉब्स कैरेक्टरिस्टिक ये भी पढ़ लिया, ठीक है। स्ट्रेस पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट टेक्निक, ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी कर लिया हमने, ठीक है। डिफर्ड एंड वो वर्चुअल टीम, ये सारा पढ़ चुका हूँ। और लीडरशिप लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे यूनिट जो पांचवा है जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। भाई देखो इतने लोग मतलब चैनल पे व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मतलब आप लोग नोट्स मेरा सेलेक्ट कर रहे हो, पता है कि हाँ मैं समझाने में थोड़ी सी गलतियाँ हो रही है, मैं उसको सही कर लूँगा। आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो यार।
सब्सक्राइब करो ताकि मैं आगे से और भी अच्छे से नोट्स डाल पाऊँ। मान लो फ्री में नोट्स मिल रहा है और आप लोग सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, वहाँ से ले ले रहे हो, तो एटलीस्ट यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले कि नोट्स बनाने में। भाई बहुत टाइम लग रहा है, एक नोट्स को बनाने में कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे लग रहे हैं। तो इसके लिए अगर बेस्ट चीज़ चाहिए तो आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज का टारगेट है एटलीस्ट 10 सब्सक्राइब कर लो कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, नहीं तो यार बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा बनाने का, सच बता रहा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग ट्राई कर दो, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और दैट्स ऑल, आप लोग कमेंट करते रहो, रिप्लाई एकदम तुरंत मिलेगा। और थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम। और वो पॉसिबल होगा तो न्यूमेरिकल कल सुबह मॉर्निंग में डाल दूंगा, और ऐसे न्यूमेरिकल मैंने हर एक यूनिट में जो भी न्यूमेरिकल आ सकता था मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।